कल जहाँ पे हमने आपको DWT दूत लिखाया था, तो हमने शायद केवल द्रव स्वेद में आपको लिखाया था कुछ कि कफ वात पित्त शामक, ऐसा कुछ करके लिखाया था क्या कल? हाँ अच्छा। यस सर लिखवाया था। किसमें लिखाया था? द्रव से। द्रव से ना। तो उसमें जो है यूटी में लिखिए, यू फॉर क्या हो गया? ऊष्म स्वेद। ऊष्म और ताप में लिखिएगा, ऊष्म और ताप, यूटी कफ शामक। यूटी में लिखिएगा कफ शामक। तो एक ट्रिक है KUT कट, मतलब के कफ शामक कौन सा है? यूटी। यू फॉर ऊष्म स्वेद और टी फॉर ताप स्वेद, ठीक है। और लास्ट में बचा उपनाह। उपनाह को लिख दीजिएगा वात नाशक, वात शामक। उपनाह क्या है? वात शामक, वात शामक। एक और पॉइंट लिखिएगा, आगे जहां तक लिखा था उसी के आगे लिखिएगा। इस स्वेदन के पूर्व स्नेहन की आवश्यकता। स्वेदन के पूर्व स्नेहन क्यों करते हैं? लिखिएगा इसमें, स्नेह रहित कोष्ठ। समझ में आ रहा है ना? हम बता रहे हैं कि स्वेदन कराने से पहले स्नेहन क्यों जरूरी होता है। स्नेहन के पहले का स्टेज क्या है? सॉरी, स्वेदन के स्नेहन है। तो स्नेहन क्यों कराते हैं स्वेदन करने से पहले, वही लिखा रहे हैं यूजी वाले बच्चों के लिए कि स्नेह रहित कोष्ठ स्वेदन पाकर शीघ्र टूट जाता है। शीघ्र टूट जाता मतलब बिना अगर आप स्नेहन किए हुए अगर उसको गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना। स्वेदन पाकर शीघ्र टूट जाता है। अगला पॉइंट लिखेगा, स्नेह से क्लिन्न हुए धातु। स्नेह से क्लिन्न हुए धातु अपने स्थान में स्थित, अपने स्थान में स्थित एवं शाखाओं में रुके हुए, एवं शाखाओं में रुके हुए शाखाओं में रुके हुए दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर, दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर, दोष भली भांति स्वेदन किए जाने पर पिघल कर कोष्ठ में आ जाते हैं, पिघल कर कोष्ठ में आ जाते हैं। एवं शोधन क्रिया, एवं शोधन क्रिया ब्रैकेट में प्रधान कर्म, ब्रैकेट में प्रधान कर्म, ब्रैकेट बंद, के द्वारा संपूर्ण शरीर से बाहर निकल जाते हैं, संपूर्ण शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पूर्व कर्म क्या है? स्नेहन स्वेदन, ठीक है ना। किसी ने पाचन भी मान लिया है। फिर इसके बाद आता है प्रधान कर्म। तो वही यहाँ पे हम लिखा रहे हैं, प्रधान कर्म से पहले यानी पंच कर्म से पहले स्नेहन और स्वेदन की क्यों आवश्यकता होती है। चरक सूत्र 28 श्लोक नंबर 33 खोलिए। ये मत सोचिएगा कि जब हमारा वो चैप्टर आएगा तभी, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हम वो चैप्टर खोल के आपको हम तुरंत मार्क कराएंगे, क्योंकि रेफरेंस सब इसी बुक से ही मिलेगा। तो हम इंतजार नहीं करेंगे, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, जो आवश्यक होगा वही मार्क कराएंगे। सूत्र 28 का श्लोक नंबर 33 मिला?
आवाज आ रही ना? मिल गया सर। वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्, ऐसा कुछ करके मिला। वृद्ध्या, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या लिखाया कि स्वेदन करने पर भली भांति कोष्ठ में आ जाते हैं पिघल कर। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो होता है कि दोष शाखा से कोष्ठ में कैसे जा रहे हैं, और दूसरा है कोष्ठ से शाखा में कैसे आ रहे हैं। मतलब अगर आप एनाटॉमी की बात करें, समझाने की बात कर रहे हैं सिर्फ आप, एक होता है मीडियल, एक होता है लेटरल। मीडियल का मतलब कोष्ठ की तरफ, और लेटरल मतलब शाखाओं की तरफ, यही होता है। लेटरल का मतलब शाखाओं की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ हम बात कर रहे हैं, बॉडी से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और मीडियल का मतलब अंदर के साइड की हम बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं। तो अगर हमको पंचकर्म कराना है तो सही कंडीशन क्या होगी कि दोष जो है कोष्ठ में रहें। जब कोष्ठ में रहेंगे तभी तो उनको हम वमन विरेचन आदि कर्मों के द्वारा बाहर निकाल लेंगे। भाई हाथ पैर में थोड़ी ना वमन विरेचन का प्रभाव होगा। बस्ती का प्रभाव अगर दोष हाथ पैर में शाखाओं में रहेंगे तो थोड़ी ना हो पाएगा। एक समझाने के लिए बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो हमको करना क्या है, दोष को शाखा से कहाँ लाना है, कोष्ठ में लाना है। कोष्ठ में आ जाएंगे तो उनको बाहर निकालना आसान हो जाएगा शोधन चिकित्सा के द्वारा। थोड़ा सा और पहले देखिएगा, इसके पहले वाला श्लोक क्या है, व्यायाम करके है ना, कोष्ठ से शाखाओं में दोष कैसे गमन करते हैं। तो यस ध्यान सर। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठ से शाखा में जाने के 4 स्टेप हैं, 4 पॉइंट बताए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा क्या क्या है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं दोष। दूसरा है ऊष्मा की तीक्ष्णता से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से। तीसरा है हितकर आहार विहार सेवन न करने से। और चौथा है वायु की अतिशीघ्र गति से। तो इन कारणों से क्या है, व्यायाम, ऊष्मा तीक्ष्णता, ठीक है ना, अनवचारणात् ऐसे कुछ करके आया हुआ। अनवचारणात् मतलब मिथ्या आहार विहार इत्यादि का सेवन करना। और द्रुत मारुत, द्रुत का मतलब होता है बहुत शीघ्र गमन। वायु अगर बहुत शीघ्र गमन कर रही है तो इन कंडीशन में कोष्ठ से शाखा में गमन कर जाते हैं। और वो वाला पॉइंट क्या है जो अभी हमने आपको बताया, वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् स्रोतो मुख विशोधनात्। देखिएगा, वातादि दोषों के अधिक बढ़ जाने से, अगर दोष बढ़ा देंगे तो भी आप देखेंगे कि जो दोष हैं वो शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं। जब हमको वमन कराना होता है, आपको हमने पढ़ाया है जब आपको हमने कल्प स्थान में वमन वगैरह कुछ ऐसा चर्चा किया होगा, थोड़ा बहुत आपको हिंट हमने दिया था कि वमन कर्म कराने से पहले कफ वर्धक आहार का सेवन कराते हैं, कुछ ऐसा आपको हमने हिंट दिया है, कभी ऐसा बताया है। और वमन कब इजीली हो जाता है, जब कफ बढ़ा रहता है। और विरेचन कब इजीली होता है, जब पित्त कम रहता है। और वाग्भट ने कहा था कि जब पित्त बढ़ा रहता है तब विरेचन इजीली हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऐसा क्यों करते होंगे कि हमको उसी दोष का संशोधन करना है, फिर हम उसी दोष को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, वृद्धया। हम दोषों को बढ़ाएंगे तो दोष क्या करेंगे, शाखा से कोष्ठ में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पहला ही शब्द आया है वृद्धया विषंदनात्। विषंदन क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोग ये स्वेदन वगैरह कर रहे हैं तरीके से, विषंदन ही तो कर रहे हैं। बहने के स्वभाव होने से द्रवित कर रहे हैं, ना। सॉलिडिफाई दोषों को आप द्रवित कर रहे हैं तो उनमें एक तरीके से फ्लो बढ़ेगा, बहाव बढ़ेगा, विषंदन। फिर क्या है, पाकात, एक तरीके से आप जैसे स्वेदन कर रहे हैं तो दोषों का पाक भी हो रहा है। और श्रोतो मुख विशोधनात्, जब आप स्रोतस का जो ब्लॉकेज रहेगा, चैनल ब्लॉक रहेंगे, अगर आप उनको खोल देंगे तो वहाँ भी क्या है, स्रोतो मुख विशोधनात्, जब स्रोतस खुल जाएंगे तो भी शाखा से कोष्ठ में गमन कर जाएंगे दोष। तो वृद्ध्या विषंदनात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधन। वृद्ध्या पे नंबर 1 डालिएगा, विषंदनात् पे नंबर 2 लिखिएगा, पाकात पे ऊपर नंबर 3, और स्रोतो मुख विशोधनात् के ऊपर नंबर 4, और वायोश्च निग्रहात् के नीचे लिखिएगा 5। लास्ट शब्द आया ना, वायोश्च निग्रहात्, मिला?
मिला। Yes, sir. Yes, sir. तो इन 5 कारणों से वायोश्च निग्रहात मतलब कि शरीर के अंदर वायु के निग्रह से, ठीक है ना। इन 5 अवस्थाओं से क्या होता है कि दोष शाखा से कोष्ठ में आ जाते हैं, देन हम पंचकर्म के द्वारा उनको शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और पहला ही पॉइंट याद रखें, वृद्धिया, इसीलिए हम वमन आदि कर्म कराने से पहले दोषों को उत्क्लेशित करते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट उसको समझ सकते हैं। अब जब यहाँ पे आए हुए हैं तो हम आपको एक चीज और बता दें, जैसे हमने आपको बताया हुआ है राजक्षमा निदान वाला, सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम, तो जैसे हमने आपको राजक्षमा निदान में बताया था, सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालय तद्भावे भावानम, बिल्कुल वैसे ही देखिएगा श्लोक यहाँ भी आया हुआ है, सुखार्ता सर्वभूता नाम मता सर्वा प्रवृत्तयः, मिला कुछ ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. ज्ञान अज्ञान विशेषातो मार्गा मार्ग प्रवृत्तयः, सभी प्राणियों की सभी प्रवृत्ति सुख के लिए होती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सुख के लिए होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इस समय आप पढ़ रहे हैं तो भी एक सुख की अनुभूति के लिए, जहाँ हम पढ़ रहे हैं शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे रिजल्ट अच्छे जाएंगे, तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं। वही लिखा हुआ है, सुखार्ता सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तयः ज्ञान अज्ञान विशेषातो, पर जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कार्य करता है वह सुखकर मार्ग में रहता है, और जो अज्ञान पूर्वक कार्य करता है वो दुखी रहता है। याद करिए, आरोग्य और रोग की परिभाषा हमने सूत्र एक में बताया था, सुख संगकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च, याद आ रहा है कुछ ऐसा। तो हर चीज Yes, एक sir. दूसरे से कनेक्टेड है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी लिखोगे तो आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा कि हमने ये, बस आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि हमने, जैसे हमने राजक्षमा वाला हमने तुरंत यहाँ पे आपको बताया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने आपको कोरिलेट किया सूत्र एक का श्लोक की, हाँ आरोग्य और रोग की परिभाषा हमने सुख और दुख के परिप्रेक्ष्य में बताई थी। और वहाँ पे अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, ये भी हम लोगों ने बात किया था। और यहीं पे देखिएगा, लिख लीजिएगा, ये नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्वेदन पे ही चलते हैं हम लोग। ये समझ में आ गया कि नहीं कि पंचकर्म कराने से पहले स्वेदन कराने का क्या फायदा है और दोषों को क्यों बढ़ाते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि किन 5 कारणों से आपके सिलेबस में, अगर जो यूजी वाले बच्चे आप सभी लोग हैं, आप देखिएगा सिलेबस में इंपॉर्टेंट है ये कि पूर्व कर्म का क्या महत्व है, पूर्व कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आंसर सब यहीं से लगेगा। और पहली बात तो एक चीज़ और है कि अजीर्ण में जो है आम की कंडीशन में पंचकर्म नहीं करा जाता, इसीलिए स्नेहन स्वेदन के साथ शायद चक्रपाणी का एक और है पाचन भी उन्होंने रखा हुआ है ना, तो पाचन कर्म भी कराते हैं कि जिससे जो आहार है वो जीर्ण हो जाए। अगर आम उत्पन्न हुआ है तो आम भी निराम हो जाए, है ना। तो ये श्लोक यहीं पे सर एक जहाँ, क्वेश्चन है। हाँ पहले सुनिए, ये वृद्धा विश्वनाथ वाला श्लोक यहीं पे कोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा किताब से। तो वृद्धा विश्वनाथ डैश डैश करके छोड़िए। हाँ पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे। सर ये जो दोषों का पाक होना है इसका तात्पर्य क्या है? दोषों का पाक होना, पाक का मतलब क्या होता है, एक होता है पक्व, एक होता पाचन। है पाक, पाचन कह सकते हैं। पक्व और अपक्व अवस्था, मतलब उनको अपक्व अवस्था से पक्व अवस्था में पहुंचाना। यहाँ पे सिर्फ दोष ही नहीं लेंगे, दोष ही जी सिर्फ नहीं लेंगे, यहाँ मल भी आ जाएगा, यहाँ मल भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर वही बात हम करेंगे जी जी। कि कभी भी आम की अवस्था में या अपक्व की अवस्था में जो है हमको पंचकर्म नहीं करना है, वो सभी के लिए आ जाएगा। कभी कभी भी देखेंगे जी तो सर। दोष से सिर्फ वात पित्त कफ नहीं ले रहे हैं, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो उसमें जितने इस लाइन में जितनी भी चीजें आ रही हैं तो दोष से वो सभी चीजें आप आवश्यकता के अनुसार हम अपना जो है कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से उसको एक्सप्लेन करेंगे। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, तो यहाँ पे जो दोष के साथ साथ जो आ रहे हैं, तो जहाँ पे अकेला जो दोष आ रहा है उसको हम धातु मल मूल ये सब मान लेंगे, दोष मतलब धातु और मल ये सब भी मान लेंगे साथ में। और ये सभी पक्व अवस्था में, मतलब अपक्व ना रहे। पक्व मल और अपक्व मल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका। पक्व और अपक्व मल के बारे में क्या जानते हैं।
तो पक्व मतलब जिसका पाचन हो चुका हो, और जो डिफरेंस और बताइए, जिसका कैसे पाचन कैसे पहचानेंगे उसको? हम्म। नहीं पता। सर जल निमंजन परीक्षा करते हैं। हम्म। जो जल में डूब जाए वो आम है, जो न डूबे वो निराम। निराम है। निराम। पढ़ो बच्चा पढ़ो, अभी शैशवावस्था में बहुत बेस बहुत कमजोर है अभी। बेस अभी बहुत कमजोर है। तो स्वेद के भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिविध द्वंद्व हम आपको पढ़ा चुके हैं, एकांग सर्वांग साग्नि निराग्नि स्निग्ध और रुक्ष। बल के अनुसार महास्वेद, मध्यम स्वेद और दुर्बल स्वेद, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं, हो चुका था। स्थान के अनुसार हमने बताया था, आमाशय में अगर वात आ जाएगा और पक्वाशय में अगर कफ आ जाएगा तो पहले क्या करेंगे? स्थान की चिकित्सा करेंगे, फिर जो टहलता घूमता गेस्ट आया है फिर उसकी चिकित्सा करेंगे। फिर किस बॉडी पार्ट में मध्यम, स्वल्प स्वेद, अल्प स्वेद, ये सब बातें कल हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, एक हेडिंग डालिएगा, स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा। स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा। हमको पता है कि हम आपको स्वेदन के भेद लिखा रहे थे और कल नाड़ी स्वेद लिखाया था। सारा एक साथ लिखा देंगे ना तो दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। पहले कुछ बातें लिख लीजिए, फिर बाकी के जो स्वेदन बचे हुए हैं उसको हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। स्वेदन कर्म में मर्म की रक्षा, लिखिएगा, हृदय प्रदेश को शीतल मोतियों की लड़ियों से, हृदय प्रदेश को शीतल मोतियों आदि से स्पर्श कराते रहें, जिससे हृदय पर दुष्प्रभाव न पड़े, जिससे हृदय पर दुष्प्रभाव न पड़े। अगला पॉइंट, सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग, सभी प्रकार के स्वेदों का प्रयोग निवात स्थान में, निवात स्थान में, निर्वात नहीं निवात, निवात स्थान में भोजन के पच जाने पर करना चाहिए, भोजन के पच जाने पर करना चाहिए। फिर अगला लिखिएगा, सम्यक स्वेदन का लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वेदन का अतियोग टीडीएम, कल ट्रिक नहीं बताया था, टीडीएम तृष्णा दाह मूर्छा, वहां पे लिख लीजिएगा। मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आपने नोट से उतारा नहीं होगा, अच्छी बात है, मत पढ़िए। तृष्णा दाह मूर्छा टीडीएम, साथ ही साथ शरीर सदन स्वेद, और एक और बताया था कि जब आप बाहर धूप में से बहुत आएंगे तो दुर्बलता लगती है, कमजोरी लगती है, तो अति दौर्बल्य भी वहां पे था। ठीक है, सम्यक स्वेदन के क्या थे लक्षण? शीत और शूल की शांति, स्तंभ गौरव का निग्रह, स्वेद आना और शरीर का मृदु हो जाना, ये सब बातें भी हमने आपको कल बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। फिर एक था अति स्विन्न की चिकित्सा, अगर बहुत ज्यादा स्वेदन कर दिया तो उसकी चिकित्सा, एक काश्यप का मैंने बताया था इंपॉर्टेंट था, क्या था? बहुत ज्यादा स्वेदन कर देंगे, काश्यप के अनुसार क्या चिकित्सा बताया था? विसर्प के समान चिकित्सा। और चरक के अनुसार क्या था? चरक ने क्या बताया था? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नहीं? यस सर। क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? जब पहले पढ़ के आइएगा तब यस आके सर। पढ़ाएंगे, जब पढ़ के आएंगे तब हम लोग